तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन इफ हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज n टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कहा हुआ है आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। r जो है n टाइम्स ऑफ h, यानी आपको हॉरिजॉन्टल रेंज जो है h टाइम्स दे रखी है। r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इक्वल टू एन। एच का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फार्मूला होता है। जी से जी हम कैंसिल करते हैं, u स्क्वायर से u स्क्वायर। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू n इंटू साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर है, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी 2 है नीचे, तो हमने इसको लिख दिया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कॉस थीटा को इधर लेके गए, 2 को इधर लेके गए, n को नीचे लेके आए, तो यह आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को नीचे लेके गए, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 4, और n नीचे आएगा तो ये 4/n। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 4/n। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/n। तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा। एक बार देख ले, इसको समझ लें, नोट कर लें। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/n। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि किसी बॉडी को या बॉल को 37 डिग्री एंगल से थ्रो किया है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। 37 डिग्री एंगल है। 37 डिग्री का हमने ट्राइंगल पढ़ा है, कभी न कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इधर देख लो। ट्राइंगल में जब ये 37 डिग्री होता है तो इसके सामने वाली जो साइड है वो 3, 4 और 5। 53 डिग्री भी कैलकुलेट कर सकते हो, कभी ज़रूरत पड़े तो देखेंगे। ये 53 है। तो अब 37 के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा बेस। तो हमें ये ट्राइंगल याद रहना चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। हम अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं, फार्मूला हमारे पास है। u आपका 10 दिया हुआ है, साइन 37 डिग्री साइन, और g को हम 10 ले लेते हैं। g की वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 इंटू साइन 37 साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 3/5। तो ये आ जाएगा 6/5, यानी ये आ जाएगा 0.3 सेकेंड। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाए। h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h इक्वल टू यू स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। वैल्यू रख लेंगे 10 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 अपॉन 2 इंटू जी। एक 10 से एक 10 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10/2, और साइन 37 साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी h इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो 5, और ये 5 और एक 5 कट जाएगा, एक 5 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/5, यानी 1.4 बचेगा पीछे, तो 1.8 मीटर आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करनी है तो r बराबर होता है फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे अगर आपने वैल्यू थीटा की रख दी 37, तो 2 इंटू 37 74 डिग्री, तो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। इससे अच्छा है कि आप इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दो। ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी।
और वैल्यूज पुटअप कर दो इसके अंदर। आर इक्वल टू यू मीन्स 10 स्क्वायर 2 इंटू साइन 37 कॉस 37 अपॉन 10। एक 10 से 10 कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करो। साइन 37 कॉस 37 इसकी वैल्यूज पुटअप करो, आपको आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको इधर वाले रफ कर देता हूँ, मेरे पास उधर जगह नहीं है तो इधर मैं रफ कर देता हूँ। तो आर की वैल्यू आ जाएगी आर इक्वल टू 10 इंटू 2 साइन 37 यानी 3/5 कॉस 37 4/5। ये 2 बार गया तो यह आ जाएगा 2 4 16 48 अपॉन 5। तो यह आ जाएगा 9.6 मीटर। तो यहाँ पे सब कुछ गिवन था, उससे हम इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है और 53 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया है। तो बता देते हैं सबसे पहले 53 डिग्री एंगल का ट्राइंगल है, ये 37 है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, ये 53 है, 37 वाला 3 4 और 5 आ जाएगा। आपसे पूछा इस क्वेश्चन में ये है कि ए पॉइंट पे वेलोसिटी के कंपोनेंट बताओ, वेलोसिटी कितनी होगी, बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी और सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी के कंपोनेंट लिखने या वेलोसिटी लिखनी कितना है वे डायरेक्शन के साथ। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे अगर हम बात करें, ए पॉइंट पे बात करें, पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, तो u cos 53 डिग्री, u की वैल्यू 10 है, cos 53 cos ये 53 चाहिए, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 3/5 से 2 गया तो ये 6 आ गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड। वर्टिकल कितनी होगी, तो वर्टिकल होगी u साइन 53 डिग्री, साइन 53 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 4/5 यानी ये आ जाएगा 8। इसका मतलब है ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरह से होगी, u a वेक्टर इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप। अब आपसे पूछा है कि बी पॉइंट पे हमको पता है कि वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा ये वाला। तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, नेट में भी कई बार पूछा गया है। तो वर्टिकल यानी मैक्सिमम हाइट पे इस पे मैक्सिमम हाइट वाला ये पॉइंट है, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है। तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, बट ये तो हॉरिजॉन्टल तो वही रहेगा, हॉरिजॉन्टल कभी चेंज नहीं होता। तो हॉरिजॉन्टल कितना था, 6 था, तो यहाँ आ जाएगा 6i कैप प्लस 0j कैप। 0 लिखो नहीं लिखो एक ही बात। सी पॉइंट पे जब बात करेंगे तो वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी से थ्रो किया है उसी वेलोसिटी से वापस ये हिट करता है और ये एंगल सेम होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट के जो डायरेक्शन है, पहले डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, अब डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये डायरेक्शन चेंज होगी, बाकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। तो एट सी पॉइंट वेलोसिटी हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही 6i कैप, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट पहले ऊपर प्लस j कैप था, तो अब नीचे आ जाएगा तो ये माइनस 8j कैप। इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम फर्दर बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बॉडीज़ को अलग अलग एंगल से थ्रो किया है, अल्फा एंगल से थ्रो किया है, एक 90 माइनस अल्फा एंगल से थ्रो किया है। तो इन दोनों में H1/H2 का रेशियो निकालना है, R1/R2 का रेशियो निकालना है। तो देखो H1 का फॉर्मूला हमने लिखा, H1 पहले अल्फा एंगल से थ्रो किया है तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2G, और फिर हमने 90 माइनस अल्फा से इसको थ्रो किया है तो H2 बराबर U स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा अपॉन 2G। इनका रेशियो निकालना है H1/H2। तो हमें पता है साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस अल्फा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे H2 की वैल्यू आ जाएगी U स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2G। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट H1/H2, तो H1 की वैल्यू आ जाएगी U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2G। इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाएगी, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो U स्क्वायर से U स्क्वायर कैंसिल, 2G से साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये होता है tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ रेशियो आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा टू 1 हो जाएगा। अब हमें हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में बात करनी है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। और इस क्वेश्चन में दूसरे वाला जो पार्ट था R1/R2 कैलकुलेट करना था, लेकिन इसमें ये भी गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी सेम है, इनिशियल वेलोसिटी U है। तो R1 जब अल्फा एंगल से थ्रो किया बॉल को तो उसकी रेंज का फॉर्मूला R1 इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन G, और जब 90 माइनस अल्फा से किया उसको थ्रो तो हमने थीटा की जगह वैल्यू चेंज कर दी, 90 माइनस अल्फा कर दिया, इस 2 को मल्टीप्लाई किया 180 माइनस 2 अल्फा अपॉन G, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, 90 पे ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन चेंज होता है। साइन 180 माइनस थीटा यानी माइनस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा होता है, यानी कि ये पूरी वैल्यू जो है साइन 2 अल्फा हो जाएगी, साइन 2 अल्फा हो जाएगी। अब मुझे डिवाइड करना है R1/R2, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिया, ये 1 इक्वेशन है और ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं, दोनों सेम इक्वेशन है तो डिवाइड करेंगे तो इनका रेशियो आएगा 1:1। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे, इसको नोट कर लें।